अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 3 हमने केमिस्ट्री का शुरू किया हुआ है फॉर द 9th क्लास, पीरियोडिक टेबल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी या पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। उल्टा असल में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ठीक था, किताब में गड़बड़ होगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन का ये टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल कोई नहीं है, शुक्र है, मगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के बहुत से हैं, बड़ा लंबे टॉपिक्स हैं। वन बाय वन निशान लगाने शुरू कर देते हैं जनाब। ये ना जी, पहला सवाल है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब में मेंडलीव का किरदार, यानी ये मेंडलीव का जो पुराना अवलीन पीरियोडिक टेबल है उसका पूछा गया है। पेज नंबर 54 से 55 तक। पेज 54 निकालें और 54 में जितना मैं बताऊंगा इतना करना है। बिल्कुल आखिर में 2 लाइनें से स्टार्ट करें, मैंने मेंशन किया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। ये जनाब आ गया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। रूस का कीमियादान था, सिर्फ उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स जो हैं वो हो चुके थे, इसलिए उसने उसको उफ की कतारों में बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस के लिहाज से तरतीब दिया। यही इसकी एक जो है ना वो बड़ी खामी है इस टेबल की। एलिमेंट्स की तरतीब को उसको पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया और बाद में उसने इसी काम को एक बाकायदा पीरियोडिक लॉ की शक्ल में बयान किया कि एलिमेंट्स की खुसूसियात इनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अब जो है वो तो आपको पता है कि प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर के हिसाब से टेबल बनाया जाता है। अगरचे ये पीरियोडिक टेबल पहली कोशिश थी, मगर इसमें कुछ नकाइस भी मौजूद थे। इसमें आइसोटोप्स की, ये अभी आपको याद होगा, हम थोड़ी देर पहले हम MCQ कर रहे थे। इसमें आइसोटोप्स की पोजीशन ये सॉरी वो हम लोग कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे दोनों टेबल। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि मेंडलीव के टेबल में आइसोटोप्स की जो पोजीशन है वो गैर वाज़ेह है, और बाद एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक मासेस वो भी गलत तरतीब की वजह से तजवीज़ किया गया कि एलिमेंट्स को बिलिहाज एटॉमिक मास से तरतीब नहीं दिया जा सकता। ये वजह है, इसको बाद में छोड़ देगा, मगर अवलीन काम था और अवलीन काम बहरहाल अप्रिशिएटेड होता है। वजाहत करें कि क्यों किसी पीरियड में बाएं से दाएं एटम का साइज कम होता है। ये हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लंबाई में उफकी हॉरिजॉन्टल पीरियड, पेज नंबर 62। अल्लाह, पेज नंबर 62 आ गया जी। पीरियड में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, पीरियड्स में बाएं से दाएं जानब एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, लेकिन एटम का साइज कम होता जाता है। लिथियम, बेरियम, ये सारा देखें बढ़ता जा रहा है, 7 8 9 एटॉमिक बढ़ता जा रहा है, मगर उसको जो रेडियस है यानी इसको जो साइज है वो कम होता जा रहा है एटम का। लिथियम का देख लें और उसके बाद आगे जाके देख लें कि कितना, फ्लोरीन का देख लें 71 है, ऑक्सीजन 73 है, नाइट्रोजन कार्बन कम होते जा रहे हैं, अगर एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि शेल्स की तादाद में इजाफा नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसी वैलेंस शेल में दाखिल होते हैं। चुनाचा प्रोटॉन की तादाद में इजाफे की वजह से जो इजाफी न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस शेल को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करती है। इस तरह जनाब चलते जाएं, जैसे कि लिथियम का 152 है एटॉमिक मास, पिकोमीटर, पी मतलब है पिकोमीटर। ये जनाब नैनो के बाद आगे पिको आ गया है। आप यूँ समझ लें कि तकरीबन कोई 1000 खरब गुना पिको एक मीटर का। और ये मज़ीद चलते जाएंगे, ये जाके सवाल आपका ख़त्म होगा यहाँ तक। शुरू में एलिमेंट्स का एटमी साइज कम होता है या एटम सिकुड़ता है, लेकिन जब हम चौथे पीरियड्स में बाएं से दाएं जानब जाते हैं तो इसमें इजाफा होता जाता है। चौथे पीरियड्स के बाद जाके इसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। ये आप देख लें, ये ग्रुप्स की बात हो रही है, लेकिन पीरियड्स में कम हो जाता है। ओके जी, अगला जनाब सवाल आपका, पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रुझान की वजाहत करें, पेज नंबर 65। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहीं से डायरेक्ट चले जाते हैं, पेज नंबर 65 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, ये पेज 65 है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम की या मालिक्यूल में जो मौजूद इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ख़ास करके जब कोवलेंट बॉन्ड हो तो ये खसूसी अहमियत इख्तियार कर जाती है। उसके बाद आप चलते जाएं आगे, टेबल बना दें दूसरे पीरियड्स के एलिमेंट्स का, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारी तो नहीं भी याद हो तो कम अज़ कम 2-3 से ही याद कर लें। 1.0 है, 4.0 है,
और ये आमतौर पर ग्रुप में नीचे की तरफ कम होती है क्योंकि एटम का साइज बढ़ता रहता है। मिसाल के तौर पर जो ग्रुप 17 हैलोजेंस की है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज यहाँ जाहिर की गई। ये आपके जनाब अब हैलोजन आगे ग्रुप आ गया, ये देखें ये यहाँ पर कम हो रहा है। जी ग्रुप में कम होती है, कॉमन सेंस है, मगर पीरियड्स में बढ़ती जाती है। ये डायग्राम बना देना है ये वाला भी, और ये और लाजमी बना देना है, और यहाँ पर बेहतर है इसको याद करना, इतना मुश्किल नहीं है, मोटी मोटी बातें बस यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। कई दफ़ा सवाल बड़ा आ जाता है तो फिर वो डिटेल मांगता है, लाजमी बोर्ड वाला वरना नंबर कम आ जाते हैं, फिर खाली थ्योरी लिखने का फ़ायदा कौन नहीं, थोड़ी सी इलस्ट्रेशन या टेबल वगैरह बनाना पड़ता है। देखिए ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा हो रहा है, ये बस बुनियादी असूल ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ख़त्म होगी बात। जदीद पीरियडिक टेबल की खुसूसियात बयान करें, पेज नंबर 57। लो जी, जदीद पीरियड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल यानी जदीद पीरियडिक टेबल की अहम खुसूसियात। ये टेबल 7 उफ़ की कतारें हैं। ऐसे अब थोड़ी देर पहले आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के दौरान टेबल दिखाया था जो पीरियड्स कहलाती हैं, मैं फिर दिखा देता हूँ कि मेरे पास मौजूद है इस वक्त। तो यस ये देखें ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, ये पीरियड्स हैं सारे, और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये सारे ग्रुप्स हैं, ये ज़्यादा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स बहुत होते हैं, और 7 इसकी पीरियड्स होते हैं, टोटल 7 रोज होती हैं। दूसरा पॉइंट है, पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हम अभी देख चुके हैं, ये देखें 2 एलिमेंट्स हैं जनाब, हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, 2 ही हैं। अगली खासियत, चौथा और पांचवा पीरियड 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, बिल्कुल ठीक। चौथा और पांचवा देख लो जी, ऐ जनाब ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। छठे पीरियड में 32 जबकि सातवें पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। बल्ले बल्ले, हर पीरियड के एलिमेंट्स मुख्तलिफ खुसूसियात ज़ाहिर करते हैं। पीरियडिक टेबल में जो 18 कॉलम है वो अमूदी कॉलम है जो कि ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, अभी मैं आपको गिनवा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिखा हुआ भी है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। और किसी ग्रुप के एलिमेंट्स एक जैसी की मेरी खुशियात ज़ाहिर करते हैं, बिल्कुल ठीक, ग्रुप एक जैसे होते हैं, जैसे नोबल गैसेस हैं, जैसे मेटल्स अभी हमने पढ़ा था, अल्कली जैसे हैलोजन है। और एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के जिस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, इसकी बुनियाद पर इनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। बस यहाँ तक खलास, 4 ही खुशियात थी, 5 6 थी, सॉरी 6 पॉइंट्स थे। अगला सवाल, वापस आ जाते हैं इंशाई सवालात। पीरियडिक टेबल में ब्लॉक से क्या मुराद है और एलिमेंट्स को ब्लॉक में क्यों रखा गया है? जो सवाल अभी यहाँ पर ख़त्म हुआ है ये वाला, इसी के आगे अगला सवाल है, ये देखें लॉन्ग नंबर 5 यहीं से आगे है। किसी मखसूस सब शेल के मुकम्मल होने की बिना पर ऐसे एलिमेंट जिनके सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी हो, इनको एक ब्लॉक का नाम दिया जाता है। टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियडिक टेबल में, 18 जो हैं वो टोटल जनाब ग्रुप्स हैं और 4 जो हैं वो ब्लॉक्स हैं। ऐसा, और ये जो 4 ब्लॉक्स इनके नाम मुख्तलिफ आपने पढ़ा हुआ है, ये SPDF ब्लॉक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वो सारा जो हम चैप्टर नंबर 2 है, अब ये सारा बार बार यहीं पर अब सारा रिपीट होता जा रहा है, यहाँ पर आके ये सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसमें हमने पढ़ा था मैक्सिमम 2 होते हैं, उसके बाद इस तरफ P हो गया, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, फिर D ब्लॉक हो गया, उसके बाद F ब्लॉक हो गया। बस यहाँ तक जी करना है, कहलाते हैं जिनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अगला सवाल जी, पीरियड क्या है? पीरियडिक टेबल में मौजूद तमाम पीरियड्स की वजाहत करें। इसी सवाल को आप डिटेल से बता देना है, पेज नंबर 59 ये आ जाए। पीरियड्स, पहला पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, बार बार आपको दिखा चुका हूँ मैं। दूसरा और तीसरा नॉर्मल पीरियड है, इसमें थोड़े एलिमेंट्स हैं, इनमें 8 एलिमेंट्स। दूसरे पीरियड में आपको पता है लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आखिर में एक नोबल गैस नियॉन है। चौथा और पांचवा जो पीरियड्स है वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, इनमें से 18 एलिमेंट्स हैं और आखिरी दोनों में
बहुत ज़्यादा हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड्स हैं। इन पीरियड में एटॉमिक नंबर 57 और 89 के बाद 14 एलिमेंट्स मुश्तमिल दो सीरीज़ भी बनाई गई हैं। इसका मकसद इनको बेजात तवालत से बरकरार रखना था और ख़ूबसूरती के लिए बनाई गई थी। मासवाए पहले पीरियड्स के बाकी तमाम पीरियड्स अकली मेटल से शुरू होते हैं और नोबल गैसेस पर ख़त्म होते हैं। ये मुशाहिदा किया गया कि हर पीरियड्स में एलिमेंट्स की तादाद मुकर्रर है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है जिन्हें एलिमेंट्स के मखसूस वैलेंस शेल में रखा जाता है। हर टेबल के पहले पीरियड के जो एलिमेंट है वो अल्कली मेटल होगा और आखिरी जो एलिमेंट है वो नोबल गैस होगी। अगला सवाल, यहाँ तक बस निशान मैंने लगाए हुए, छोटे छोटे सवाल हैं, ज़बरदस्त सवाल हैं। सातवां सवाल है, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्यों और कैसे तरतीब दिया गया। पेज नंबर 55 की आखिरी लाइन और उसके बाद पेज नंबर 56। पेज 55 की आखिरी लाइन और पेज नंबर 56, ये पेज 55 है, ये बिल्कुल आखिरी लाइन है। पेज नंबर 55 है, यहीं से शुरू हो रहा है। पेज नंबर 55, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्यों को कैसे तरतीब दिया गया। जदीद, ये मैंने बाय मिस्टेक 4 कर दिया क्योंकि दो सवालों का इकट्ठा जवाब था। ये लॉन्ग नंबर फिर आपका बन जाएगा लॉन्ग नंबर 7 है। ये लॉन्ग नंबर 7 है, सॉरी। यहाँ पर इसको आप 7 कर दें, मैं ठीक कर देता हूँ ताकि मिस्टेक ना रहे। ये लॉन्ग नंबर 7 हो गया, ठीक हो गया जी। जदीद पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब दी गई है और यहाँ से जनाब चलते जाएंगे। मुशाहिदा किया गया कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद नए एलिमेंट्स की खुसूसियात पहले एलिमेंट्स के साथ मुमासलत यानी एक जैसी हो जाती हैं, यानी सोडियम और लिथियम के मुमासल हैं दोनों। उसका हालांकि 3 एटॉमिक नंबर है, इसका सोडियम का 11 है। एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 19वें एलिमेंट्स में फिर यकसा खुसूसियात पाई जाती हैं, 8 का क्या। चुनाचा एलिमेंट्स की लंबी कतारों को 8 और 18 एलिमेंट्स की कतारों में तकसीम कर दिया गया है और इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि अमूदी और उफ़ की कतारों का अमल टेबल तैयार हो। बड़ा शानदार टेबल, इसमें कोई शक नहीं है। इससे बेहतर टेबल अभी तक डिज़ाइन नहीं किया जा सका। यहाँ तक आगे अगला सवाल है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और पीरियडिक टेबल में इसके रुझान की वजाहत करें। अच्छा, ये जो सवाल था ये पूरा यहाँ तक इसका सवाल है। ये जो 4 पेज हैं ये भी उसी के हैं, यानी ऊपर वाले सवाल के साथ शामिल है। ये वाला जो सवाल है ये यहाँ से शुरू हो रहा है एक लाइन और ये पेज 56 के दोनों पैराग्राफ यहाँ तक होंगे नीचे। ये तो जारी बात अब बन ही नहीं सकता, मुमकिन ही है ये करना। अगला जो सवाल है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। पेज नंबर 63 एंड 64। लॉन्ग नंबर 8, आयनाइजेशन एनर्जी किसी गैसी हालत में आज़ाद एटम के वैलेंस शेल में सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इसको खारिज करने के लिए जो दरकार एनर्जी उसको पहली आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये जनाब चलते जाएंगे और इसका आपका जो जवाब है वो यहाँ तक। अच्छा, ये वही सवाल जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा है जी। पहले वाला जो सवाल था वो सिर्फ यहाँ से था, ये यहाँ से मैंने लॉन्ग सवाल कराया था जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑर्गेनाइजेशन वैली वाला था सवाल, कि बाएं से दाएं वाला था और दाएं से ये वो था। अब ये जो सवाल है ये पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, पूरा ये वाला। और उसके बाद पेज नंबर 64 पे भी आएंगे और ये जो हम पहले भी कर चुके हैं ये भी दोबारा इसके साथ लिखना होगा। यहीं से 9वां सवाल शुरू होता है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी वाला, यहीं से आगे शुरू हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, किसी एलिमेंट्स के आज़ाद गैसी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब दाखिल हो रहा है तो उससे सबक जो एनर्जी खारिज हो रही है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। ये है खारिज हो रहा है, ये क्या है, खारिज करने के लिए जो सबसे कम अट्रैक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वो खारिज करने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन दाखिल होने के सबब एनर्जी खारिज होती है बाद में, दाखिल होने के बाद जो खारिज होती है।
चूँकि एफिनिटी का मतलब ही अट्रैक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मुराद किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन कबूल करने और आयन बनाने का रुझान है। आगे फिर एग्जांपल दे दें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और एक मोल एटम एक मोल फ्लोराइड आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी खारिज करते हैं। 328 किलो जूल एनर्जी खारिज करते हैं। और इसका भी वही तरीका है कि पीरियड में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इधर से दाएं इजाफा होता रहता है। और ये बात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का भी बाएं से दाएं इजाफा होता रहता है। मजीद आगे बताना है और इसका भी सेम वही है कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे कम होती जाती है। यहाँ पर जनाब आपका टॉपिक ये वाला ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आखिरी सवाल है कि बड़े साइज़ के एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, वजह क्या है? पेज 63 64। ये जनाब शील्डिंग इफेक्ट वाला टॉपिक आ गया। किसी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान ये वही जी बिल्कुल शील्डिंग इफेक्ट वाले टॉपिक है सारा। यहाँ से जनाब शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तरह ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। एटॉमिक नंबर में इजाफे से एटम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, कभी तो प्लस और माइनस चार्ज अगर एक भी फालतू या कम होता तो दोनों एक दूसरे को खींच कर और एटम तबाह हो जाता, मगर दोनों बराबर है, बैलेंस अल्लाह तबारक तआला ने रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और प्लस नेगेटिव दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, यानी नील कर रहे हैं, इसलिए वो चीज़ स्टेबल हुई हुई है। सोडियम Z11 की निस्बत तो पोटाशियम इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, जबकि हम देखते हैं कि पीरियड में बाएं से दाएं जन्म जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट में कमी हो जाती है। बेहतर साथ एग्जांपल दे दें, सोडियम का भी एटम दिखा दें और पोटाशियम का भी एटम दिखा दें, और साथ बता दें कि पोटाशियम एटम में सोडियम एटम की निस्बत शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। लो जी जनाब, यही 10 सवाल थे। और इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो चैप्टर नंबर 4 है, बॉन्ड्स के बारे में। अच्छा, केमिकल बॉन्ड्स, मालिक्यूल्स की साख्त, केमिकल बॉन्ड्स, उसकी इकसाम, रिएक्शन क्यों करते हैं, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्डिंग की नोयत और खुसूसियात, ये पढ़ेंगे सारे जनाब चैप्टर नंबर 4। मगर इसके बाद रूटीन के मुताबिक बारी है पहले आप फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 4 की, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, और ऐसे ही बारी बारी तरतीब चलती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों का, हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।